प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यस्सु अल मसीह के अजीम जलाली बाबरकत और पुरफज़ल नाम में तमाम को मेरा सलाम कबूल हो। जी नाजरीन, मैं आपका होस्ट एवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस आपको ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में इस वक्त वेलकम और खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और मसीह में पुरफज़ल तरीके के साथ आप अपनी जिंदगियों को गुजारते जा रहे हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, दुख है, प्रॉब्लम है, तो डोंट बी वरीड। खुदावंद में हमेशा आपको खुश रहने की जरूरत है, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि हर वक्त खुश रहो। तो आप जिस भी हालात में हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उसके जलाल में और ज्यादा मजबूती से बढ़ते चले जाएं। और इसी के साथ साथ हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें इस प्रोग्राम को देखते हैं, अपनी टेस्टमनीज को शेयर करते हैं और आप इंस्पायर होते हैं, इंकरेज होते हैं जो हमारे गेस्ट आते हैं। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें अपना फीडबैक भी देते हैं। और आज भी उम्मीद करता हूं कि आप हमारे गेस्ट के वसीला से बड़ी बरकत को पाएंगे। बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, आप उनकी लाइफ से इंस्पायर होंगे और खुदा ने किस तरह उनकी लाइफ को चेंज किया, अपने जलाल को जाहिर किया और आज वो पाकिस्तान में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त वो ग्रेट जीसस मिनिस्ट्री चर्च में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। तो जी पास्टर एंथनी, हम आपको वेलकम और खुशामदीद करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप? जी मैं शुक्र है खुदावंद का। प्रेज द लॉर्ड। तो जी नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि पास्टर साहब आप इस दुआ में रहनुमाई करें। जी थैंक यू सो मच। आइए हम सब अपने स्वरों को झुकाएंगे और आगाज ही में हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे इस प्रोग्राम के लिए, जो बहुत से लोगों के लिए बाइस से बरकत और बाइस से नसीहत ठहरता है। उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। खुदाई पाक रुल कुदुस बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आगाज ही में हम ए खुदावंद इस प्रोग्राम के सारे प्रोसेस को तेरे पाक रुल कुदुस के हैंड ओवर कर देते हैं। आज हम अपनी लियाकत से नहीं बल्कि खुदावंद जो कुछ भी इधर बोलें, ए खुदाई पाक रुल कुदुस तेरी बदौलत से बोले, तेरे फजल की बदौलत से बोले। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो हमें हर जगह बड़ी कसरत से इस्तेमाल करता है। और तेरा कलाम कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है। खुदावंद मेरे खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज भी खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो बरकत पाए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद एवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस को खुदावंद तेरे पाक रुल कुदुस के हैंड ओवर कर देते हैं। आज जब तेरा खादम जो कुछ भी इधर बातचीत करे खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक हो। और आज हमारे इस कलाम की खूबसूरत बातों के वसीला से खुदावंद बहुत से लोग बरकत पाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और ताकि हम आपके साथ मिलकर बातचीत को कर सकें और खुदा ने किस तरह आपकी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर किया। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, थैंक यू सो मच। तो आप हमें फर्स्ट क्वेश्चन बताएं कि अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रा हमें बताएं कि किस तरह का आपका फैमिली बैकग्राउंड है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने आज मेरे और आपके दरमियान इस वक़्त को मुकर्रर किया कि हम मिलजुल कर इस प्रोग्राम को कर सकें। और सबसे पहले खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं पास्टर इमरान फजल साहब का और सिस्टर महविश इमरान का और उसके बाद आपका करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ वेलकम किया और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के रिलेटेड आपको बताऊँ। मेरी फैमिली जो है वो शुरू से खुदावंद में है और खुदावंद में सबसे पहले जो आई हैं वो मेरी वालदा आई हैं। और मेरी वालदा के वसीला से हमारे घर में बहुत से ऐसे मौजज़ात हुए हैं और रिवाइवल आया खुदा के फजल से। हमारी मदर ने हमारे लिए बहुत दुआएं की और सबसे पहले मेरी मदर ने मेरे फादर के लिए दुआ की कि मेरे फादर की जिंदगी में रिवाइवल आ सके, चेंज हो सके। क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो परस्तार हैं, खुदावंद की वर्शिप करते हैं और इससे पहले वो गाने गाते थे, गजलें गाते थे। लेकिन मेरी वालदा ने दुआ की उनके लिए और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मेरे फादर की ज़िंदगी में बड़ी कसरत से काम किया उनकी दुआ के वसीला से।
और अब वो खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और एल्डर की खिदमत करते हैं। मेरे Praise फादर the Lord. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारी मदर के वसीला से हमारी जिंदगियों में बड़ी कसरत से काम हुआ है। वाह, और उसके बाद जैसे ही मेरी फादर की ज़िंदगी चेंज हुई, वो खुदावंद में आए, खुदावंद की प्रस्तिश करने लगे। उसके बाद जब मैं अपनी एज में आया और मैंने अपने आप को संभालने लग पड़ा और मेरी ज़िंदगी जो है थी वो ज़्यादातर गुनाहों में चली गई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे पता नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं कोई ऐसा गुनाह ना कर लूँ, कोई ऐसी बदी ना कर लूँ, मुझे सुकून नहीं आता था। और इसी वजह से मेरी मदर और मेरे फादर बहुत ही मुझसे परेशान होते थे। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस मकसद के लिए, मेरी मदर ने मेरे लिए बहुत से ऐसे खादमों से दुआ वगैरह करवाई और खादमों की दुआओं के वसीला से खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बहुत जलाली काम किया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमारी मदर के वसीला से हमारे दोनों बाप और बेटे की जिंदगी के अंदर बहुत ऐसा जलाली काम हुआ है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदावंद मेरी मदर को बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए उन्हें बड़ी कसरत से इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी आपने इस सारी स्टोरी को हमारे साथ शेयर किया है। तो पास्टर साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके लिए प्रेयर की गई, तो आप चूंकि आप खिदमत में हैं, तो खिदमत का शाऊर आपके अंदर, आपकी लाइफ में अंदर किस तरह आया? जी, थैंक यू सो मच। खिदमत का शौर, मैं खिदमत करने से पहले डरता था। मैं कहता था कि मैंने इस तरह का शरीफ आदमी, जैसे खुदा के खादम खूबसूरत लगते हैं, बहुत सिंपल होते हैं और खुदावन का नूर उन पर चमकता है, और मैं चाहता था कि मैं ऐसा ना बनूं। मैं, क्योंकि काफ़ी मेरी ज़िंदगी कुछ फैशन में थी, कुछ ऐसे मैं कुछ करता था उसमें थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं इस खिदमत में आऊं, कि मैं खिदमत करूं, खुदा का काम करूं। मेरे नॉलेज में नहीं था, लेकिन खुदावंद ने कहा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने खुद मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। ये शौर खुदावंद की तरफ से मेरी जिंदगी में आया, ना कि किसी इंसान की तरफ से आया, बल्कि ये शौर मुझे खुदावंद की तरफ से मेरी जिंदगी में आया कि अब तू मेरा काम करेगा। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, किसी इंसान के वसीला से नहीं, बल्कि खुदा के वसीला से मेरी जिंदगी में ये शौर आया, ये शौक आया कि अब तू मेरा काम करेगा, मेरे लोगों को तालीम देगा, मेरे लोगों को बचाएगा। जो गुनाह की दलदल में फंस रहे हैं, उनको कलाम सुना के इन गुनाहों की दलदल से तू निकालेगा। ये खुदावंद की तरफ से मेरी जिंदगी में खिदमत का शौर आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातों का आप शेयर कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि जो हमें व्यूअर्स इस वक्त वॉच कर रहे हैं वो इंस्पायर हो रहे हैं इस टॉक शो के वसीला से। खुदावंद आपको बरकत दे। तो पास्टर साहब, आप हमसे और हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी टेस्टमनी को शेयर करें। जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने बड़ी एफर्ट्स की और खुदा ने आपको अपने जलाल के लिए फिर आवाज़ दी, बुलाहट हुई आपको, खुदा ने आपको चुना अपने जलाल के लिए, तो लाजिम है कि आपकी लाइफ के अंदर एक ना एक ज़रूर टेस्टमनी होगी। तो आप हमारे व्यूवर्स के साथ अपने टेस्टमनी को भी शेयर करें कि ये सारा प्रोसीजर किस तरह हुआ। थैंक यू पास्टर साहब, आपने टेस्टमनी का बोला, और टेस्टमनी मेरी छोटी नहीं, इट्स वेरी बिग टेस्टमनी मेरी जिंदगी में है। और मैं चाहूँगा कि मैं तमाम व्यूवर्स तक इस मैसेज को पहुँचाऊँ, इस अपनी टेस्टमनी को पहुँचाऊँ। और टेस्टमनी जो मेरी है, मेरी जिंदगी में जब जलाली काम हुआ 2016 के लास्ट में, 2016 के लास्ट में न्यू ईयर की नाइट के दिन इब्लीस ने मुझे कहा कि आप 2017 का साल कभी नहीं देख सकते। इब्लीस ने मेरी जिंदगी में ये बात डाली कि 2017 का साल आप नहीं देख सकते। और मैं दिसंबर में इतना बीमार हो गया, मैं इतना बीमार हो गया, इवन के बहुत से ऐसे बड़े लाहौर के हॉस्पिटलों में भी हम गए, लेकिन सब अस्पताल के डॉक्टर्स वगैरह ने कहा इनको कोई बीमारी नहीं है, आप इनको ले जाएं। और एंड पे जब हम बहरिया टाउन के हॉस्पिटल में गए, तो उधर जाकर उधर भी एक बहुत बड़े डॉक्टर ने मुझे चेक किया। ये दिसंबर के अंदर ही उन्होंने मुझे चेक किया, और उन्होंने भी देखा और मेरे अंदर कोई ऐसी डिजीज नजर नहीं आई, कोई बीमारी नहीं नजर आई। और उन्होंने मुझे सेपरेट रूम में ले जाकर कहा कि आप मुझे बताएं आपको होता क्या है, आपको कोई बीमारी नहीं, और आप फिर भी भाई से इतने परेशान, आप इतने बीमार लग रहे हैं, लेकिन आपकी अंदर से कोई बीमारी हमें नजर नहीं आ रही। और मैंने उनको बोला कि मुझे
बहुत ही ज़्यादा कि मुझे खौफ आता है रात को, मुझे ऐसे जैसे कोई कब्रों की यादें आती कुछ ऐसा जैसे कि मैं मरने वाला हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि ज़रूर है कि आप अपने चर्च के पास्टर से दुआ करवाएं। और मैंने ऐसा ही किया। उनकी बात सुनकर मैं गढ़ी शोबैल आते से बिलोंग करता हूँ, उधर मैंने मेरे पास्टर्स थे, पास्टर असलम साहब, मैंने उनकी तरफ भी गया और फर्स्ट टाइम भी मैं उनकी तरफ गया। उन्होंने दुआ की मेरे लिए और मैं अंदर से खाली था। और जैसे ही उन्होंने मेरे लिए दुआ की, खुदावंद ने मेरी जिंदगी में जलाली काम किया और खुदावंद के रूह ने मुझे संभाल लिया। हालेलुया। और इब्लीस शर्मिंदा हुआ। जो इब्लीस कहता था कि 2017 का आप साल नहीं दे सकते, और खुदावंद के फजल से खुदा के लोगों ने मेरे लिए दुआ की और 2017 में मैं एंटर हुआ खुदावंद के फजल की बदौलत से। और देखें, और जब खुदावंद ने मेरी जिंदगी में जलाली काम किया और मेरी एक लाइफ न्यू होगी, एक फ्रेश लाइफ होगी, और मुझे समझ आया कि जिंदगी क्या चीज है। और उसी दौरान मैंने 1 ईयर के बाद मैंने बपटिज्म भी लिया। मैंने गुनाहों से तौबा की, नए सिरे से मैं पैदा हुआ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता जब खुदावंद ने मुझे नए सिरे से पैदा किया। और वो भी दिन मेरे लिए बड़ा स्पेशल था जब खुदावंद ने मेरे जिंदगी में ये काम किया। और कलाम में लिखा है कि रुल कुदुस तुम इन नाम में पाओगे। और जैसे ही खुदावंद ने मुझे नए सिरे से पैदा किया, तब मेरी जिंदगी के अंदर ये शऊर आ गया कि खुदावंद अब मैंने तेरे कलाम को भी सीखना है। और ऐसा ही मैंने किया। खुदावंद मुझे खुद ब खुद, मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं पास्टर यूसुफ इनायत साहब, जिनके साथ अभी भी मैं मुबशराना खिदमत कर रहा हूँ, खुदावंद मुझे खुद उनके पास लेकर गए और वो बहुत अच्छी तालीम मुझे खुदावंद के कलाम की देते हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और मैं सबसे पहले इससे बढ़कर खुदा का शुक्र करता हूँ कि जब पहले मेरी जिंदगी कुछ और थी और जैसे ही अब मैं खुदावंद में आया हूँ, अब मुझे पता चला है कि जिंदगी क्या चीज है। यीशु मसीह के बगैर हम कुछ नहीं है। यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में है, तब भी हम लोगों के लिए बरकत का वारिस बन सकते हैं। अदरवाइज हमारी जिंदगी खाली है यीशु मसीह के बगैर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी पावरफुल आपने टेस्टिमनी को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा गया जब तक तुम नए सिरे से पैदा ना होगे तब तक तुम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। तो व्यूअर्स, अगर आप भी अभी तक गुनाह में हैं, अगर आप बैड स्पिरिट्स में हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जिस तरह खुदा ने पास्टर साहब की लाइफ को चेंज किया, एवेंजलिस्ट एंथनी की लाइफ को चेंज किया, आज खुदा आपको भी बुला रहा है। बिकॉज यू आर द चूजन बाय गॉड। आप खुदा के चुने गए हैं। तो जब आप अगर चाह गुनाह में है या किसी प्रॉब्लम में है, किसी ऐसी बैड स्पिरिट में है, ड्रग्स में है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा आपको आवाज दे रहा है, क्योंकि अगर आप तौबा करते हैं देन आप खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। अगर आप इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने मसीह को कबूल नहीं किया, तो आज के शौक के वसीला से खुदा आपको आवाज दे रहा है कि आपके पास वक्त है कि आप नए सिरे से पैदा होकर खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाएं। तो थैंक यू सो मच पास्टर साहब, बड़ी अच्छी बातों को आप शेयर कर रहे हैं। तो पास्टर साहब, आप चूंकि आप खिदमत में हैं, आपने बड़ी पावरफुल टेस्टिमनी को भी हमारे साथ शेयर किया है, तो आप हमें बताएं, जब आप खिदमत में जाते हैं तो अक्सर औकात हमारी खिदमत में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हमें बड़ी उनको फेस करना पड़ता है। तो आप ज़रा एक्सपीरियंस भी आया, तो आप हमें बताएं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया या किस तरह आप खिदमत में आए हैं। आप चूंकि आप खिदमत में हैं, तो किस किस प्रॉब्लम में से आप गुजर के आए हैं। जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आपने बात पूछी। एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर मुसीबत आती है और ज़रूर आती है। जैसे कि हम अब्राहम को देखें, बिल्कुल उस पर भी आजमाइश आई। खुदावंद ने उसको कहा कि मैं तुझे आजमाना चाहता हूँ, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। और खुदावंद ने सबसे खूबसूरत चीज उससे मांगी और उसका बेटा मांगा, इसहाक को मांगा, और उसने इनकार नहीं किया। इसी तरह एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर, एक खादम की, एक रास्तबाज की जिंदगी के अंदर मुसीबतें जरूर आती हैं। अगर हम मुसीबतों को ही देखते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि अपनी मुसीबतों पर ही गौर करते हैं और अपनी खिदमत को भूल जाते हैं। हमने अपनी मुसीबतों को छोड़कर खुदावंद में ग्रो करना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि फिक्र करके तुम
कुछ नहीं कर सकते। अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और मैं देखता हूं कि जब खिदमत मैंने मुझे 4 साल खिदमत में हो गए खुदावंद के फजल से। 24 का था कि जब से मैंने खिदमत को शुरू किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस बात के लिए। और जब से मैं खिदमत कर रहा हूं, बहुत से चैलेंजेस का सामना मुझे करना पड़ता है। कुछ सम टाइम घर में ऐसी बीमारी भी आ जाती है। इवन के खुदावंद ने मेरी शादी भी की है, एक बेटी है खुदावंद के फजल से मेरे पास। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस बात के लिए। और ये भी बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि मेरी शादी भी खुदावंद की तरफ से हुई है, क्योंकि जैसे ही मेरी जिंदगी चेंज हुई है, वैसे ही खुदा ने उसके साथ ही 2-3 महीने के बाद ही खुदावंद ने मेरी शादी भी कर दी है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। और शादी भी मेरी ऐसी हुई है, मेरे खानदान में ऐसी कभी शादी भी नहीं हुई। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। ये भी मौजज़ा खुदावंद ने मेरी जिंदगी के अंदर किया। और जैसे ही मेरा ऑर्डिनेशन भी हुआ एवेंजलिस्ट का, मैं खिदमत में मैं बढ़ने लगा। और ऐसी प्रॉब्लम्स घर में आती हैं, ये अंडरस्टूड है कि आप खिदमत कर रहे हैं। इब्लीस सबसे पहला हमला आपकी फैमिली पर करता है, आपके घर के लोगों पर करता है। लेकिन मैंने अपनी उन फिक्रों को, उन मुसीबतों पर गौर करने की बजाय मैंने खुदावंद के कलाम को पढ़ा, मैंने खुदावंद के कलाम पर अमल किया, मैंने खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू किया। मैं मुसीबतों पर गालिब आया। आमीन। और किसके वसीले? खुदावंद के कलाम के वसीला से। प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद कहता है कि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली थी कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। हिम्मत हार भी जाए, लेकिन खुदा का कलाम हमें जिंदा करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। सूखी हड्डियों में भी जान डाल देता है। खुदा का कलाम इतना पावरफुल है। और हमें हर तरह की मुश्किलों से, परेशानियों से खुदा का कलाम हमें आजाद करता है। और चैलेंजेस का सामना आता है, लेकिन मैं इस मुसीबतों पर, चैलेंजेस पर गौर नहीं करता, बल्कि मैं खुदा के कलाम पर अमल करता हूं, क्योंकि कलाम में लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही जिंदगी का ताज पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। और यू नो कि ज़बूर की किताब में लिखा गया, जब मुसीबत में तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो अजीजों, अगर चाहे आप भी मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, गम में है, तंगी में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे खुदा ने अपने बेटे की जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर किया, तो अगर आप मुसीबत में होकर उसको पुकारेंगे तो यकीनन खुदा आपको जवाब भी देगा। वो आपके साथ साथ है, उसका वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब खुदा आपके साथ है तो आपको अपनी मुसीबतों से घबराने की जरूरत नहीं है। डोंट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स। आपने मुसीबतों पर गौर ही नहीं करना। मुसीबतों में जिस तरह खुदा के खादम ने, बेटे ने बताया कि वो उन प्रॉब्लम में से उन पर कलाम पर फोकस करते हैं। जब आप कलाम पर फोकस करेंगे तो आप बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर साहब, इस वक्त हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, बड़े हैंडसम लग रहे हैं, तो हमें अपनी फिटनेस का जरा रास्ता बताएं। क्या खाते पीते हैं आप? बड़े फिट हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। जितने भी मुझे वॉच कर रहे हैं इस टाइम, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि खिदमत से पहले मैं स्पोर्ट्समैन भी था। खुदा के फजल से मेरे जो फादर है, एल्डर जमील साहब उनका नाम है, खुदावंद के फजल से वो 1975 में मिस्टर लाहौर भी रह चुके हैं। वाह। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं ये शौक जो मेरे अंदर आया, मेरे वालिद साहब को देख कर आया। और मेरे वालिद साहब ने भी मुझे यही कहा कि आप लाजमी के आप स्पोर्ट्स भी साथ करें। और मैंने जिम भी की खुदा के फजल से। फुटबॉल भी मैंने बहुत खेला, और क्रिकेट को भी क्रिकेट तो मैंने बहुत ही ज़्यादा खेली। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि क्रिकेट में एक नाम भी था मेरा। मैं खुदा के फजल से बहुत बैटिंग, बॉलिंग, हर चीज़ में करता था, और फील्डिंग भी बहुत अच्छी मैं करता था, और एक जज्बे के साथ मैं क्रिकेट को खेलता था। और जिम भी मैंने की। खुदावंद के फजल की बदौलत ये फिटनेस आज मेरे अंदर है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज जो कुछ भी मैं सिर्फ खुदावंद के फजल की बदौलत हूँ। उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। उसके बगैर अगर मैं है था या ठंठना था पीतल, या झंझनाती जान। और जब खुदावंद की मोहब्बत मेरे अंदर आई, ये फिटनेस भी मेरी आज तक बरकरार है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। हम खुदावंद के बगैर कुछ नहीं है। जो कुछ भी है ये खुदावंद की तरफ से है। और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, आपको भी चाहिए कि आप भी स्पोर्ट्स खिदमत के साथ साथ आप स्पोर्ट्स को भी फोकस करें, कि ये भी हमारी जिंदगी के लिए
बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैं सम टाइम एक्सरसाइज भी करता हूँ सुबह उठकर, और मैं अपनी बॉडी को भी अच्छे तरीके से मेंटेन भी रखता हूँ इसीलिए खुदा आपके के फजल मसल से। थोड़ा मेरे जी से ये फिट शुक्र है खुदावंद का। अभी तक मैं अपने आप को अपनी केयर भी करता हूँ खुदा के फजल से। एक खादम को एक केयर करना भी बहुत होना चाहिए, ज़रूर है उसकी ज़िंदगी में कि अपनी बॉडी को भी अपने आप की वो केयर करे। सम टाइम हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम खिदमत ही करते हैं लेकिन अपनी केयर करना भूल जाते हैं, बल्कि खिदमत के साथ साथ हम अपनी केयर भी करनी हमें चाहिए। आमीन। बिल्कुल बिल्कुल। तो पास्टर साहब बड़ी अच्छी आपने ये फिटनेस के हवाला से भी बातचीत को शेयर किया। तो जब आप बताते हैं कि क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि वो बॉल या बैट के वसीला से आपने लड़ाई कर ली हो किसी के साथ? जी मुझे इतना शौक होता था लड़ाई करने का? नहीं, लड़ाई करने का नहीं, क्रिकेट खेलने का। कि धूप में, इतनी सख्त धूप में भी मैं जाता था और मैंने मोहल्ले के लोगों को, लड़कों को इकट्ठा करना कि आओ हम खेलें। और सम टाइम ऐसा होता था कि मुझे बैटिंग करने का बहुत शौक था, और जब बैटिंग मुझे सब कर लेते थे, मुझे नहीं देते थे, तो फिर गुस्सा सम टाइम आता था। और लेकिन लड़ाई झगड़े की नौबत तक नहीं ये बात पहुंचती थी। और मैंने बहुत ही क्रिकेट खेली खुदावंद के फजल से, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। एक बहुत अच्छा नाम था मेरा क्रिकेट में, लेकिन जैसे मैं खिदमत में मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया। लेकिन मैं अपनी फिटनेस को बरकरार रखता हूँ, अपनी डाइट को, फूड वगैरह अच्छे तरीके से खाता हूँ, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात की। Praise the Lord। तो पास्टर साहब इस वक्त हमें जो व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, तो आप उनको कलाम मुकद्दस में से क्या बात को शेयर करना चाहते हैं जो जिससे हमारे व्यूअर्स इनकरेज हों, इंस्पायर हों कि कलाम मुकद्दस के हवाला से आप कोई बात को शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करें। जी, कलाम मुकद्दस में से आज मैं आपके सामने एक बात शेयर करूंगा खुदा के कलाम में से, और मैं चाहूँगा कि ये जो मैं वर्स बोलूँ, जो कलाम की बात आपके सामने मैं शेयर करूँ, ये नौजवानों के लिए है। और कलाम मुकद्दस में से हम वाइज 11 बाब और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे। सो कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, ए जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। और 12वीं आयत की हम पहली आयत में से देखेंगे, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। आमीन। कलाम मुकद्दस में से ये बात जो 9वीं आयत में से हम ये बात हमें आज हमारी बढ़ोतरी के लिए है। ए जवान तू अपनी जवानी के दिनों में खुश हो। जवान के लिए बात है कि अपनी जवानी के दिनों में खुश हो, लेकिन खुश किस में होना है? नौजवान ने खुदावंद में खुश होना है, क्योंकि बुजुर्ग दाऊद कहता है कि मैं तुझ में रहकर खुशी मनाऊंगा। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। और हमने खुदावंद में खुश रहना है, ना कि हमने अपनी जिस्मानी जो हमारी ख्वाहिशें हैं हमने उनमें खुश रहना है, बल्कि हमने खुदावंद में खुश रहना है। एक नौजवान के लिए मैं आज ये नसीहत करता हूं कि वो जितने मर्जी गुनाह कर ले, लेकिन आखिर उसको खुदावंद की अदालत में खड़ा होना जरूर है। और कलाम में लिखा है कि वहां किसी की तरफदारी नहीं चलेगी। अगर आपने गुनाह किए होंगे, अगर आपने जिस्मानी ख्वाहिशें की होंगी, अगर आपका फोकस अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों पर होगा, आप वहां फेंके जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है। और वहां किसी की तरफदारी नहीं चलेगी, ना आपका बाप, ना आपकी माँ, ना आपकी बहनें, कोई आपके दरमियान उधर खड़ा नहीं होगा, बल्कि उधर सिर्फ आप या खुदावंद यीशु मसीह होंगे। अगर आपने अच्छे काम किए होंगे, अच्छे अमाल आपके साथ जाएंगे, और ईमान के साथ अमाल भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और कलाम में लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। और हमने अपने ईमान को भी महफूज रखना है और अपने अमालों को भी दुरुस्त करना है। हमारे अच्छे अमाल ही हमारे साथ आगे जाएंगे। अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, अगर नौजवान, आज का नौजवान ब्रदर ये सोचता है कि मैं बूढ़ा होकर तौबा कर लूं और अपनी जो जवानी के दिन है मैं इसमें खूब ऐशी करूं, लेकिन ये गलत है। अगर खुदावंद ने आज आपको हिकमत दी है, खुदावंद ने आपको कॉल दी है, और एक नौजवान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को चेंज करे, अपना आप खुदावंद को दे। आमीन। और ये उसके लिए बहुत ब्लेसफुल बात होगी, क्योंकि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो शायद बूढ़े को घर वाले पूछना छोड़ जाते हैं,
आपको चाहिए, जितने भी नौजवान मुझे आज वॉच कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद करें, यीशु मसीह को याद करें, अपना आप खुदावंद को दें। और आपके वसीला से मैं चाहता हूं कि बहुत से लोग बरकत पाएंगे, बहुत से लोग तौबा करेंगे। अपनी जवानी के दिनों में अपना आप खुदावंद को दें। खुदावंद को जवानी के दिन पसंद है। जैसे यिर्मयाह नबी को देखें, यिर्मयाह नबी को भी खुदावंद ने जवानी के दिनों में चुन लिया और उसने कहा कि मैं तो बच्चा हूं खुदावंद, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन खुदा ने क्या किया, अपना कलाम यिर्मयाह नबी के मुंह में रख दिया। हालेलुया। और मैं इस बात की शुक्रगुजारी करता हूं, आज के नौजवान को भी चाहिए कि उसकी जिंदगी के अंदर खुदा की मोहब्बत हो, उसको अपना आप खुदावंद को देना चाहिए। फिर ये नौजवानी के दिन खुदावंद को पसंद आ सकते हैं। नौजवानी के दिनों में हमने अपना आप खुदावंद को देना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातों को आपने शेयर किया। खुदावंद आपको बरकत दे। कलाम मुकद्दस में लिखा गया, मुबारक है वो नौजवान जो जवानी के दिनों में खुदावंद को अपना दिल देता है। तो व्यूअर्स, आप इस वक्त जो हमें वॉच कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने अपना दिल मसीह को नहीं दिया तो यू हैव अ टाइम। आपके पास वक्त है कि अपने आप को खुदा की हजूरी में रखें, डिप करें और जवानी के दिनों में अपने आप को रख कर खुदा की खिदमत में और ज़्यादा बढ़ते चले जाएं, ताकि आप मसीह में बरूमंद हों, तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाएंगे। तो पास्टर साहब, आज आपने बड़ी अच्छी और ऑथेंटिक बातों को हमसे शेयर किया और उम्मीद करता हूँ कि जो इस वक्त हमें व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, उन्होंने इस पावरफुल बातों के साथ, पावरफुल टेस्टमनीज के साथ बड़ी ब्लेसिंग्स को रिसीव किया है। तो अब हम व्यूअर्स से इजाज़त चाहते हैं। तो जी व्यूअर्स, आपने बड़ी अच्छी बातों को आज सीखा है, इंस्पायर हुए, इनकरेज हुए हैं। तो देखते रहिए ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।